किसी भी देश के विकास में हाईवे कितना अहम किरदार निभाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। अच्छे और लंबे हाईवेज न सिर्फ सहूलियत देते हैं बल्कि वक्त की बचत भी करते हैं। कई बार आपके 10 घंटों के सफर को कुछ ही घंटों को बना देते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज बनाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है देश में हाईवेज कौन बनवाता है? जिस NHAI का जिक्र कई बार हाईवे के किनारे लगे बोर्ड पर देखने को मिलता है, वो क्या है? NHAI कैसे काम करता है? आखिर कब इसकी जरूरत महसूस हुई? आज इस वीडियो में हम आपको NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि हाईवेज पर आपसे जो टोल वसूला जाता है वो कैसे देश के विकास के लिए इस्तेमाल होता है। अब इससे पहले कि आपको NHAI की वर्किंग समझाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई। साल 1988 में NHAI की स्थापना हुई। हालांकि कई साल इस पर काम होता रहा। आखिरकार 1995 में इसका संचालन शुरू हुआ। NHAI मोर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर काम करती है। देश के परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि NHAI की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय है। दिसंबर 2021 से इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। अलका 1990 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS ऑफिसर है। NHAI का मुख्य काम नेशनल हाईवेज को बनाना और उन्हें मेंटेन करना है। आपको जानकर हैरानी होगी, NHAI अब तक लगभग 1,41,190 किलोमीटर का निर्माण पूरा कर चुकी है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसे NHAI ने कुछ ही सालों में पूरा कर लिया। NHAI ने कितना निर्माण किया ये तो आपने देखा। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है इसके अंदर कौन कौन से कॉरिडोर आते हैं। इनमें एक तो है GQ, जिसे आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है। फिर आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में हर दिन नए नए निर्माण हो रहे हैं और कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं NHAI काम कैसे करता है। NHAI का मुख्य काम सड़क का सर्वे करना, उनका निर्माण करना, उन्हें मेंटेन रखना है। इसके अलावा NHAI का काम हाईवे के आसपास का एरिया मेंटेन रखना भी है। NHAI उन वाहनों पर नजर बनाए रखता है जो हाईवे पर से गुजरते हैं। ये वाहन एक्सीडेंट्स का शिकार न हो, इसलिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और वो नियम भी NHAI ही बनाता है। चलिए अब आपको ये बताते हैं नेशनल हाईवे के नाम कैसे तय होते हैं, साथ ही किसी स्टेट हाईवे को NH का दर्जा कैसे मिलता है। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सड़कों का विशालकाय नेटवर्क है और इसका सड़क नेटवर्क चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्य राजमार्ग या जिसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं, ये भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत में 200 से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में सड़क व्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और एक्सप्रेस वे शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है ये पहले समझिए। इसे केंद्र सरकार की तरफ से फंड किया जाता है। जिस अथॉरिटी के अंडर आता है उसका नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। मुख्य तौर पर इसमें लंबी दूरी की सड़कें होती है और 2 पंक्तियों में होती है, जिसे हम 2 लेन भी कहते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में 4 से 6 लेन सड़कों का विकास भी हुआ है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कुल ट्रैफिक का 40% भार उठाते हैं। इन नेशनल हाईवेज के बहुत सारे फायदे हैं। न सिर्फ जनता को बल्कि सरकार भी इससे अच्छा खासा पैसा कमाती है। एक्सप्रेसवे और हाईवेज से सरकार को कितना पैसा आता है और देश में कैसे विकास होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार इस तरफ बहुत ध्यान देती है। कुछ वक्त पहले मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि 23 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। इस मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए सरकार ने 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बनाई थी। इन एक्सप्रेस वे को पूरा करने के लिए मार्च 2025 का लक्ष्य रखा गया था। इन एक्सप्रेस वे की दूरी लगभग 7,800 किलोमीटर होगी। 5 सालों में इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 4 एक्सप्रेस वे मार्च 2023 तक पूरे हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद धौलेरा, अंबाला कोटपुतली और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे शामिल है। इसके अलावा 9 और एक्सप्रेस वे साल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सब के साथ साथ 9 ग्रीनफील्ड हाईवे मार्च 2025 तक पूरा करने का अनुमान है। दिलचस्प बात तो यह है कि जैसे जैसे ये एक्सप्रेस वे बनेंगे वैसे वैसे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। ऐसे में मटेरियल डिमांड में तेजी आएगी
और कोरोना के कारण सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। ये एक्सप्रेसवे सूरत, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, रायपुर, कोटा, खड़गपुर, सिलीगुड़ी जैसे शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इससे आम जनता के साथ साथ सरकार को भी खूब फायदा होगा। नेशनल हाईवेज पर चलते हुए जो आप टोल टैक्स देते हैं वो अब सरकार के पास ही जाता है। आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर नेशनल हाईवे की संख्या कैसे तय होती है। चलिए ये भी आपको समझाते हैं। उत्तर से दक्षिण जाने वाले राजमार्गों की संख्या इवन में होती है, जबकि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने वाले राजमार्गों के लिए ऑड नंबर्स का इस्तेमाल होता है। सभी मेन नेशनल हाईवेज के लिए 1 या 2 अंकों की संख्या का प्रयोग होता है। जिन राजमार्गों की संख्या 3 अंकों में, ये सड़कें राजमार्गों की सहायक सड़कें होती है। अगर किसी सड़क की संख्या 344 है, इसका मतलब यह है कि इस नेशनल हाईवे की 44 शाखाएं हैं। 3 अंकों में अगर पहला अंक ऑड है तो इसका मतलब ये पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है। पहला नंबर अगर इवन होता है तो इसका मतलब यह है कि ये सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। ये एक पैमाना है जिसे राजमार्गों यानी नेशनल हाईवेज की डिजिट तय की जाती है। अभी तक आपने नेशनल हाईवेज के बारे में जाना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजकीय राजमार्ग क्या है। ये राजमार्ग किसी राज्य के कस्बों, जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण स्थलों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े स्थानों को जोड़ते हैं। इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर होती है। हालांकि राजकीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस वे में भी तब्दील हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना होता है। ये प्रस्ताव परिवहन मंत्रालय और योजना आयोग के पास जाता है और फिर इसके बाद इस पर कैबिनेट फैसला लेती है। इसके बाद जाकर ये बदलाव होता है। सरकार के अधीन आने वाली NHAI जिस तेजी से काम कर रही है, आने वाले वक्त में कनेक्टिविटी के मामले में भारत काफी आगे होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सड़क पर विकास साफ देखने को मिलता है, फिर चाहे आप पश्चिम चले जाएं या पूर्वांचल। हाल ही में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को जनता के लिए खोल दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, जो रास्ता 2.5 से 3 घंटे में पूरा हुआ करता था, जिस रास्ते पर दुनिया भर का जाम झेलना पड़ता था, उसके बजाय अब लोगों को जबरदस्त सहूलियत हो गई है। अब वही रास्ता महज 40 से 50 मिनट की दूरी में तय कर लिया जाता है, और वो भी बिना किसी जाम के। NHAI ने एक और कामयाबी अपने नाम की है। दरअसल NHAI ने अमरावती और अकोला के बीच 105 घंटे और 33 मिनट में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर एक लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। खुद इस बात की जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। इस सड़क पर काम 3 जून से शुरू हुआ था। 3 जून को सुबह 7:27 पर काम शुरू हुआ। ये काम 7 जून शाम 5 बजे पूरा हो गया। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 700 मजदूरों ने अपना वक्त दिया था। इतने कम समय में लंबी सड़क बनाने पर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जाहिर है, परिवहन मंत्रालय सड़क पर जिस तरह से काम कर रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। अब आने वाले वक्त में जब कनेक्टिविटी पूरी तरह से मजबूत होगी, तब आम जनता को एहसास होगा कि इतने सालों में क्या कुछ बदला है। आप अपने आसपास कितना बदलाव पाते हैं? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।